हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज चैप्टर 8 के बारे में बेसिक्स चीज़ें आपको बताई थी, साथ में ही क्वेश्चन 1 और 2 भी करवा दिया था। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना दिया है उसका, ठीक ना। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, वही सब चीज़ें हैं। और अगर आप उसको देखें हैं तो ये चीज़ें और भी समझ में आएंगी। जैसे यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। परिकलित मतलब निकालना, ठीक ना, ज्ञात करना। जैसे उसमें देखिए ज्ञात कीजिए दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो परिकलित से कन्फ्यूज ना होइए, उसका मतलब भी क्या होता है, ज्ञात करना, ठीक ना। तो हमको दिया क्या है, सोल्यूशन में हम देखेंगे। सबसे पहले हमको दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना है, साइन ए कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। हमने कल आपको बताया था एक फार्मूला LAL/KKA, लाल बटे कक्का। अगर नहीं याद है साइन थीटा क्या है तो आप इससे समझ के बता सकते हैं। तो ये जो पहला वाला होता था ये साइन थीटा का होता था, तो लंब बटे कर्ण होता है। ये लंब है ऊपर वाला और नीचे वाला कर्ण है। अब अगर ऐसा कुछ दिया है तो समकोण त्रिभुज तो होगा ही हमारे पास, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। एक बना लिया हमने समकोण त्रिभुज। अब आपको ध्यान ये देना है कि ए हम लिखे कहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं 90 अंश पे, क्योंकि ए कहा है, ए हमेशा छोटे वाले कोण होते थे ना, समकोण में ए तो 90 अंश का होता था। और जो न्यून कोण होंगे उससे कम, या तो ए आप इसको लिख लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। तो हमको लग रहा है अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि यहाँ भी वही चीज़ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। बाकी त्रिभुज क्या है कुछ भी आप लिख लो नाम, यहाँ पे पी क्यों लिख लो, चाहे BC लिख लो, ठीक ना। यहाँ पे कुछ भी लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ से इतना कर लिया। अब अच्छा बताओ, अगर हम साइन ए यहाँ से दिया है, कोण ए से दिया है, तो लंब क्या होगा इसमें, इसके सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली। ये लंब हमको कितना दिया है, 3 दिया गया है, ठीक है। और कर्ण कितना दिया है, देखो 4 दिया है, ठीक है ना। अब हमको अगर कुछ और भी बताना है, कॉस ए और टेन ए को बताना है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब अगर ये लंब है, यहाँ से ये लंब है, तो ये वाला आधार होगा, और आधार इसमें हमको चाहिए, लेकिन आधार तो हमको पता नहीं है। तो हमको सबसे पहले आधार निकालना होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे हम, जो समकोण त्रिभुज है उसमें श्रीधराचार्य फार्मूला लगाकर। तो इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला से लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम यही करेंगे, क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, ठीक ना। ABC में, या आप CBA लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से हम जानते हैं क्या कि AC का स्क्वायर, यही कर्ण होता है 90 अंश के सामने वाला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। इतना हमको पता है। अब यहाँ से जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेंगे। जैसे AC कितना है, 4 है, BC कितना है, 3 है, और AB कितना है नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, और AB का स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब 9 प्लस में इधर आएगा तो 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर। और अगर 16 में से 9 घटाएंगे हम तो 7 मिलेगा ना, AB स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 7 बराबर क्या आ गया, AB। अब 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम यही रहने देंगे। तो हमको AB पता चल गया, ये कितना है, अंडर रूट 7 है। अब हम लिख सकते हैं जो भी कह रहा है। कॉस ए कह रहा है, ए से देखो ये सामने वाला लंब नीचे वाला आधार, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 बटे 4। ऐसे ही अगर tan ए हमको बताना है तो क्या हो जाएगा, tan ए बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब
बटे आधार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसमें, इस सामने वाली भुजा लंब है और नीचे वाला आधार है, तो 3/√7। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर इसमें कुछ भी पूछता, मान लो अगर कॉट पूछ लेता, तो आप लोग ये कमेंट करके हमको बताइएगा कॉट ए क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट आप लोग करके बताइएगा क्या होगा, ठीक है ना। और कॉसेक बताइएगा, सब आसान है, आप लोग कर सकते हैं। कॉट और कॉसेक बराबर क्या होगा, ये दो चीज़ें आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। और अब हम चलते हैं, इसकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ठीक है। ये भी, इसमें भी देखिए कुछ है नहीं, क्या रहा है। अब हमें फार्मूला इरेज कर दिए हैं, अब आपको क्या करना है, खुद से सोचना है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार ध्यान रखिए, लाल बटे कक्का, ठीक है ना, उससे हम लोग सोच के बताइएगा आप लोग। तो इसमें हमको क्या दिया है, देखिए इसके सोल्यूशन में कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या दिया हमको, 15 कॉट, कुछ किया नहीं, आप लोग डरिएगा नहीं कि ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है। यहाँ तो नीचे कुछ दिया ही नहीं है बराबर 8, यहाँ तो कहोगे नीचे कुछ दिया ही नहीं है। तो ये देखो 15 को इधर ले आया है, इधर मतलब ये गुणा में है, पहले भाग में रहता है और इधर ले आया होगा तो गुणा में लिख लिया है। बस आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसे लिख देते हैं। तो कॉट ए बराबर क्या होगा, इसको फिर से उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 8/15। अब यहाँ पे सोचना है कि कॉट थीटा बराबर हमने क्या बताया था, कॉट थीटा उल्टा देखना है, लाल LAL/KKA, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे tan हमने बताया लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आप लोग इतना जान लो कि कोई समकोण त्रिभुज है जिसका आधार कितना है, आधार मतलब हम हमेशा जनरली हम नीचे वाला ही मानेंगे जब कुछ लिखा नहीं है, ठीक ना। तो ये कोड ए है, बी है, सी है, ए हम इसी को लेते हैं, तो ये आधार होगा, ये सामने वाला लंब होगा। तो आधार कितना दिया है, 8, और लंब कितना दिया है, 15। तो अब यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे ना, तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं, कर्ण AC का स्क्वायर, ये वाला कर्ण होता है, और अगर इस कोण से देख रहे हैं तो सामने वाला लंब होगा और नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, ये सब चीज़ें रख देंगे जो भी दिया, इसको 1881 में समझिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, देखो AC क्या दिया है, AC तो नहीं पता, यही तो हमको बताना है। BC जल्दी बोलो, BC 15 दिया गया है, ठीक ना, ये 15 है, ठीक। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर जल्दी करिए, 225 आएगा और 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ठीक ना। अब जोड़ लो कितना आ जाएगा, तो 289, ठीक है। देखो 5 4 9, 6 2 8 1 8 और 2 ऐसे लिख दिए। अब AC बराबर √289, ऐसा जानबूझ के दिया है 289, आप लोग अब काटिए किससे कटेगा, सोचिए, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम इम्पॉर्टेंट का दर्जा भी दे देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या 289 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 17 से कटेगा, ठीक ना। और 17 का एक बार काटोगे 17 आएगा, 17 1 का 17, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर हम तो कहते हैं आप 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर, सबका स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक ना। बहुत मतलब इससे जल्दी मिलती है। अभी जैसे कभी कभी 169 आ गया, ये 13 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ऐसे ही। और क्या मान लो 529 आ गया, तो ये 23 से कटेगा, फिलहाल इतना बड़ा आएगा नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। AC बराबर क्या आ गया, 17, ठीक ना।
यहाँ से जोड़ा बना है तो ये बाहर चला आया। अब कह क्या रहा है, तो साइन ए और सेक ए बताना है। तो साइन ए बराबर क्या होगा बताओ, साइन ए, अब तो हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है यहाँ पे BC और कर्ण क्या है AC। तो BC कितना होगा, BC देखो 15 और AC कितना आया है 17, तो साइन ए पता चल गया। ऐसे ही अब हमको क्या करना है, सेक ए बताना है। सेक ए क्या होगा, देखो सेक ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। अब साइन कॉस का और टैन का याद कर लीजिए, उसका उल्टा करके आप इनका भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, कर्ण क्या दिया है, कर्ण क्या है देखो यहाँ AC लिख देते हैं और आधार क्या है BA, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस कोड से देख रहे हैं, अगर C का भी पूछ लेता, अगर यहीं सेक C पूछ लेता, सेक C क्या होगा देखो, C मतलब इस कोड से देखना है, तो इसके सामने वाला ये लंब होता तो आधार 15 हो जाता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कोड किससे आपको पूछ रहा है। तो ये तो हमको पूछा नहीं है, तो ये AC कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो ये हमारा आ गया 17/8। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक ना, इरेज हो गया, ठीक। तो हमने ये छोटा सा लिख दिया है, सेक दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हमको दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, कौन कौन, साइन कॉस टैन सेक कोसेक सेक कॉट, ठीक ना, ये 6 होते हैं। तो एक तो दिया गया है, बाकी जो बच रहे हैं अगर पूरे 6 हैं तो एक मतलब दिया हुआ है, तो हमको 5 बताने हैं। तो सबसे पहले 5 बताने से पहले देखो इसमें दिया क्या है, सेक थीटा मतलब होता क्या है, अभी हमने बताया कि टैन कॉस थीटा बराबर क्या होता था LAL आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ पे ये कर्ण दिया है और एक क्या दिया है आधार दिया है। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कर्ण कितना है, कर्ण दिया है 13 और आधार कितना दिया है 12। ये समकोण त्रिभुज है, मान लो PQR लिख दिए ना। इसमें कर्ण कितना है 13 और आधार ये कितना है 12। तो आप लोग लंब निकालिए जल्दी से। लंब क्या आएगा देखो, हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है नहीं पता, इसको ऐसे रहने दो, QR जो दिया है उसको लिख लो, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 बराबर PQ स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, 169 माइनस 144 बराबर PQ स्क्वायर। तो 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 25 मिलेगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया हमारा PQ स्क्वायर मिल गया। अगर PQ बराबर चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाता है 25। अब 25 का वर्गमूल मतलब इसका गुणनखंड, तो 5 गुणा 5 आएगा और जिनका जोड़ा बनता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये PQ बराबर, अगर नहीं बनता जोड़ा तो हम क्या करते, तो हम वैसे रहने देते अंडर रूट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर हो रहा है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक ना, उसको सरल तरीके से करके लिखेंगे, ठीक ना। तो सेक दिया है, यहाँ से अब हम लोग एक सब चीज़ निकालते हैं। देखो ये हमको 5 पता चल गया, ठीक ना। तो सेक थीटा बराबर कितना, ये एंगल मान लो थीटा दिया है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है 12/13।
ऐसे ही कौशिक अगर निकाल लें, कौशिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो साइन निकाल लो। साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, इस एंगल से सामने वाला लंब 5 और कर्ण क्या दिया है 13। तो ऐसे कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा 13/5। ऐसे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अरे भैया कह दो, इतना जल्दी जल्दी आप सोच रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लो लिख दिया हमने फार्मूला, ठीक ना। तो tan थीटा क्या हो, ये लास्ट वाला लंब बटे आधार। अब जल्दी जल्दी बोलोगे ना, ठीक है, अभी देख के ही प्रैक्टिस करो, बाद में याद हो जाएगा सीधे। तो लंब कितना है, इसके सामने वाला लंब है 5, आधार कितना है 12। कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है। तो हमने ये किए, हमको वाला ये दिया था और हमने इसके अन्य सभी निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो अब आगे फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो भी इसके बचे हुए हैं, ठीक ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप एग्जाम्पल्स भी करिए अपने बुक के, और जो भी डाउट है आप हमसे टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।